हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थैलोफाइट्स यानी एल्गी के बारे में स्टार्ट करेंगे। और अगर एल्गी दिमाग में जब शब्द आता है, वर्ड आता है, तो एक इमेज हमारे बन जाती है। अगर इमेज नहीं बन रही है तो इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें बहुत सारी आपको इमेज बन जाएगी कि एल्गी किसे कहते हैं। इमेज बनने का फ़ायदा ये होगा कि जब तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बार बार दिमाग में रिकॉल होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंगो, तो मैंगो का प्लांट, उसका फ्रूट, वो एक इमेज बन जाती है और आसानी होती है हमको पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फीचर्स। पहले हम लोग क्या देखेंगे, जनरल फीचर ऑफ एल्गी यानी थैलोफाइट्स। तो थैलोफाइटा या एल्गी, इस वर्ड को सबसे पहले या इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसे हम लोग कैरोलस लीनियस कहते हैं। अगर टोटल रिपोर्टेड स्पीशीज देखी जाए तो कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये रेंज कर रही है 30,000 टू 1 मिलियन स्पीशीज के आसपास रिपोर्टिंग इसकी हो रही है। अलग अलग क्लासेस में आपको एल्गी का अलग अलग नंबर मिल जाएगा। जैसे एल्गी के आपको 3 जनरल क्लासेस पढ़ने हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो वहां पे अलग अलग नंबर ऑफ स्पीशीज मिलेंगी। आइए जनरल फीचर देखते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया टर्म एल्गी सबसे पहले किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। वही फादर ऑफ फाइकोलॉजी की बात की जाए, यानी कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी भी हम बोल सकते हैं, है ना। ये कौन है? फ्रिश हैं। इन्होंने एक पब्लिकेशन या आप कह सकते हैं बुक इन्होंने लिखी जो थी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जिसके बारे में इन्होंने डिटेलिंग की थी। एल्गी के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं और साथ ही साथ किस पैटर्न में रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी की बात करें तो ये है आयंगर, IYENGAR, आयंगर। ओके, नेक्स्ट हैबिटेट की बात करते हैं कि एल्गी कहां पाए जाते हैं। तो पहली बात ध्यान में रखना है कि वहां पे पाए जाएंगे जहां पानी होगा। ठीक है, ये पानी ब्रैकिश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है या मेराइन वाटर हो सकता है। ब्रैकिश वाटर को मैंने यहां पे श्राइन वाटर लिखा है। तो दे आर मोस्टली एक्वाटिक, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, साथ ही साथ श्राइन या ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर या श्राइन वाटर क्या होता है? जहां पे नदियों का यानी रिवर का और सी का पानी मिक्सअप हो रहा है। जब रिवर आके मिक्सअप होती है सी वाटर के साथ, तो उस एरिया को हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं। क्लियर? तो ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। उसके अलावा कहां पाए जाएंगे? मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल्स पे, वुड पे। साथ ही साथ कुछ एल्गी जो है वो एसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि लाइकेन एसोसिएशन, जिसमें ये किसके साथ एसोसिएशन करते हैं? फंगाई के साथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइकोबियॉन्ट और फाइकोबियॉन्ट वाले पार्ट होते हैं। माइकोबियॉन्ट फंगस वाला पार्ट होता है, वही जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोबायॉन्ट कहते हैं। साथ ही साथ कुछ एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे स्लॉथ के साथ और स्लॉथ बियर के साथ। स्लॉथ और स्लॉथ बियर दोनों अलग अलग हैं। इनके जो ऊपर बॉडी कवरिंग है वहां पर ग्रीनरी होती है, जिससे ये इनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो एसोसिएशन भी शो कर रहे हैं। बॉडी की बात की जाए तो बॉडी सबसे सिंपल होगी, सबसे ज्यादा जो बॉडी है सबसे ज्यादा सिंपल होगी। थायरॉइड विथ आउट रूट एंड शूट, मतलब कोई वैस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं है, ना ही क्लियरली आपको विजिबल होगा रूट, ना ही क्लियरली विजिबल होगा शूट। शूट मतलब स्टेम, लीव्स और सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट। जितने भी लैंड प्लांट हैं उनके एंसेस्टर कोई है तो कौन है? थैलोफाइट्स। क्या इनको हम कह सकते हैं? एंसेस्टर ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स। जो भी लैंड प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर के तौर पे इनको कंसीडर किया जाता है। जैसे हम लोग प्रोटोजोअन्स को एनिमल्स के जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनको एंसेस्टर के तौर पे कंसीडर करते हैं। प्रोटोजोअन यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल यहां पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं? तो अलग अलग ग्रुप में आपको अलग अलग क्लोरोफिल मिलेंगे, लेकिन ए जो है ये कॉमन है। जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट हैं, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेडोफाइट्स हैं, यानी वो सारे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वहां ये तो आपको पक्का मिल जाएगा। इसके बाद ये वेरी कर सकता है, कहीं बी होगा, कहीं सी होगा या कहीं डी होगा। तो एल्गी के अलग अलग क्लासेस में बी सी डी वेरी करेगा, लेकिन ए हर जगह पाया जाएगा।
साथ ही साथ कुछ एसोसिएटेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या जिन्हें हम एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्यूकोजेंथिन है, ज़ैंथोफिल है, इसके अलावा आर फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है, ये सब भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल की बात की जाए, चूंकि ये प्रिमिटिव प्लांट इनको आप कंसिडर कर रहे हैं तो यहां सेलुलोज तो पक्का मिलेगा। उसके अलावा सेल वॉल में आपको पेक्टिन है, एल्गिन है या कैराजीन जो कि हाइड्रोकोलाइड की तरह से वर्क करता है वो भी पाया जाएगा। साइज की बात करते हैं तो जो एल्गी इनकी कोई अगर आप अलग अलग मेंबर्स को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अलग अलग साइज मिलेगी और बहुत ज्यादा वेरिएबल साइज आपको मिलती है। जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी जो है क्लाइमेडोमोनास है, उसी तरह से क्लोरेला है। अब यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड में क्लाइमेडोमोनास है यानी मोटाइल स्ट्रक्चर शो कर रहा, वहीं यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड कौन है, क्लोरेला है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में भी हम दो कैटेगरी कर रहे हैं कि यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड या यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड। तो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड क्लाइमेडोमोनास, ओके, और यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड यहां पे क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी कहते हैं क्योंकि स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं उसको लेकर जाते हैं और इसमें रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कॉलोनियल फॉर्म में देखें तो वॉल्वॉक्स है, वहीं फिलामेंटस स्ट्रक्चर में आपको यूलोथ्रिक्स है, इसके अलावा स्पाइरोगायरा भी है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, मैसिव बॉडी अगर देखिए लार्ज मैसिव प्लांट बॉडी अगर बनाते हैं मतलब 100 मीटर तक हो सकती है, वो कैब्स हैं। वहीं पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो तीनों आपको यहां पे मिलेगा, वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। तो वेजिटेटिव की प्रोसेस कौन सी हो रही, बाय द फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होगा मेन थैलस जो होगा वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगा और हर फ्रेगमेंट्स डेवलप करके फिर से न्यू थैलस या न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें हम लोग तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। नॉन मोटाइल के लिए हम लोग जनरल टर्म यूज कर लेते हैं एप्लानोस्पोर, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और मोटाइल वो होंगे जिनमें क्या कहते हैं कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। नॉर्मली यहां पर जो नाम दिया जाता है वो है ज़ूस्पोर्स। तो जो भी स्पोर्स हैं ये डेवलप कहां होंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम लोग नाम क्या देते हैं, स्पोरेंजियम। तो ज़ूस्पोर जिस पर्टिकुलर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है उसको नाम दे देते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। आप अगर डायग्राम में देखें तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पैटर्न है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप या साइज की बात कर लें कि शेप मींस मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, गैमीट की। दूसरा उसके फंक्शन की बात करें कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एक पॉइंट हो गया, दूसरा फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उसका शेप कैसा है, जो मेल और फीमेल गैमेट है, और फंक्शनली मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली गैमेट के फ्यूजन से होगा, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होगा, और ये फ्यूजन जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा जायगोट। जायगोट ही एक एम्ब्रियोनिक स्टेज यहां पर दिखती है, उसके अलावा मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको नहीं दिखने वाली। और जायगोट में जायगोटिक मियोसिस होता है, जिससे फिर से प्रोडक्शन हो जाता है हैप्लॉइड बॉडी का। तो खैर वापस आते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, तीनों टाइप का यहां पर रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। आइसोगैमस टाइप का भी, एनाइसोगैमस टाइप का और ओगैमस टाइप का। आइसोगैमस क्लाइमेडोमोनास में पाया जा रहा है, वहीं स्पाइरोगायरा का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। एनाइसोगैमस क्लाइमेडोमोनास में, यानी दोनों एग्जांपल आप कंसीडर करते हैं, कॉमन एग्जांपल है ओगैमस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है। आइसोगैमस में क्या होगा, दोनों गैमेट आइडेंटिकल होंगे, या तो मोटाइल होंगे या तो नॉन मोटाइल होंगे, और शेप भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, मेल और फीमेल गैमेट का। एनाइसोगैमस में क्या होगा, दोनों का स्ट्रक्चर यानी कि जो मॉर्फोलॉजी वो डिफरेंट होगी बट फंक्शनली सिमिलर होंगे। ओगैमस टाइप में क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो हमेशा स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट क्या होगा, लार्ज होगा, नॉन मोटाइल। मेल गैमेट का मतलब स्पर्म, या हम यहां पे एंथ्रोजोइड बोल सकते हैं, और फीमेल गैमेट का मतलब ओवम या एग की बात हो रही है।
ह्यूमन में किस टाइप का होगा भाई, हम लोग में ओगैमस टाइप का होता है। नेक्स्ट आते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, अभी थोड़ा देर मैंने पहले जो बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज यहां पर अब्सेंट हो गए, सिर्फ कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जायगोट, जो सिनगैमी यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं उससे जो बन रहा है। सेक्स ऑर्गन, जो भी सेक्स ऑर्गन है, इनको नॉर्मली हम लोग गैमेटेंजियम नाम दे देते हैं, जो भी सेक्स ऑर्गन है वो नॉन जैकेटेड होंगे, मतलब कवर्ड नहीं होंगे एक्सेप्ट कारा। कारा में अगर हम लोग देखें तो ये जैकेटेड होते हैं, यानी कि यहां पे कवरिंग प्रेजेंट होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग नाम देते हैं ग्लोब्यूल, और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नाम देते हैं नोक्यूल। फाइन, लाइफ साइकिल पे आते हैं। जिस तरह से साइज यहां पे बहुत ज्यादा वेरिएबल कर रही है, उसी तरह से लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा वेरी करेगी। डिफरेंट क्लास में आपको अलग अलग लाइफ साइकिल मिल जाएगी। जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होती है, तो ये ज्यादातर जो ग्रीन एल्गी है वहां पर आपको दिखाई देगी, जैसे स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लैमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है। वहीं डिप्लॉन्टिक की बात करें, डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, जो डिप्लॉयड फेज है, यहां स्पोरोफिटिक टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, या मैं बता रहा हूं डिप्लॉयड फेज जो है वो डोमिनेंट फेज होगी, जैसे कि फ्यूकस में आप देख रहे हैं जो कि ब्राउन एल्गी है। वहीं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दिस इज द इंटरमीडिएट कंडीशन जहां पे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज दोनों में से कोई भी डोमिनेंट हो सकता है अलग अलग मेंबर्स के अंदर। इसके एग्जांपल क्लेडोफोरा, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट, अब जो पूरी एल्गी हमको यहां पढ़ने, इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोरोफाइसी, रेड को रोडोफाइसी, और वहीं ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी। फाइन, तो इनको हम लोग अलग अलग लेक्चर में कंसीडर करेंगे और वहीं पर पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ने ये देखा यहां पर जनरल फीचर्स कि एल्गी के जनरल फीचर्स क्या हैं। थायरॉइड बॉडी होती है, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, वेस्कुलर सिस्टम यहां पे टोटली अब्सेंट होगा, मैकेनिकल टिश्यू भी यहां पर अब्सेंट होंगे। तो ये हो गया जनरल फीचर। ओके, तो हम लोग जनरल फीचर पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। देखिए, एक बात ध्यान रखना है कि जो भी एल्गी हैं यहाँ पे हमको 3 क्लासेस में पढ़ना है और उनका नाम याद होना चाहिए। शुरू के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आप इमेज बना लीजिए, ग्रीन एल्गी कौन है, रेड एल्गी कौन है या ब्राउन एल्गी कौन है। अगर आपको नहीं याद है तो आप आई बटन पे क्लिक कर लें, वहाँ पे मैंने ट्रिक भी दिया हुआ है किस तरह से हम एल्गी को ईजी वे में तैयार कर सकते हैं, उनके नाम को पढ़ सकते हैं। नहीं तो लिंक में भी आप देखिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है लिंक, ठीक है। तो आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। तो जो भी एल्गी है यहाँ पे प्राइमरी अगर देखा जाए, सबसे पहली कंडीशन सोर्स ऑफ फूड की तकरीबन 70 स्पीशीज जो एल्गी की हैं, उसमें से भी हम देख रहे हैं कि सरगासम, पोरफायरा, लेमिनेरिया और भी कई सारी एल्गी जो हैं ये रिच सोर्स होती है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इनको सीधे सीधे फूड के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। ओके, फूड के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, या इसको हम प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, कि अगर अर्थ पे टोटल CO2 का फिक्सेशन जो हो रहा है उसमें से भी हाफ यानी 50% CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, एल्गी कर रहे हैं। बदले में ये क्या करेंगे, एक तो ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन होगा, फाइन, दूसरा क्या होगा, ये रिलीज करेंगे दूसरे ये रिलीज करेंगे क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में जहां पर ये पाए जा रहे हैं। अगर एक्वेटिक कंडीशन में है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट क्या करेगा, तेजी से इंक्रीज करेगा, ठीक। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें तो फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इनका इस्तेमाल होता है, या प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे इनका इस्तेमाल होता है। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी हैं जैसे क्लोरेला है और स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना को ब्लू ग्रीन एल्गी के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। तो इनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनको स्पेस ट्रेवलर भी यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे। और चूंकि ये यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटीन रिच अमाउंट में है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग सिंगल सेल प्रोटीनियस ऑर्गेनिज्म, जिनको हम फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं।
देन अगला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर एल्गी कहां पाए जा रहे हैं, एक्वाटिक यानी वाटर में पाए जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मैराइन वाटर हो या ब्रैकिश वाटर हो। तो वहां पर ये फूड साइकिल यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह से वर्क करेंगे। जो भी हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो इन पे डिपेंडेंट हैं वो इन्हें खाएंगे, और उन हार्बीवोर्स पे जो एक्वेटिक एनिमल जो कि कार्निवोर्स हैं वो उन्हें खाएंगे। अगर इनको टोटली रिमूव कर दिया जाए तो हार्बीवोर्स खत्म हो जाएंगे, जो एक्वेटिक हार्बीवोर्स हैं, और उसी तरह से एक्वेटिक कार्निवोर्स भी खत्म हो जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट, हाइड्रोकोलाइड्स। तो बहुत से ऐसे एल्गी हैं, रेड एल्गी और मोस्टली ब्राउन एल्गी, तो इनके जो सेल वॉल है वहां पर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। दे आर कॉल्ड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस और हाइड्रोकोलाइड्स, एक नाम और है फाइकोकोलाइड्स। पहला एल्गिन जो पाया जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर, वहीं कैराजीन जो पाया जाता है रेड एल्गी के अंदर। तो आप ऐसे मटेरियल जिनको नमी की जरूरत होती है तो इनके साथ उन्हें पैक कर सकते हैं, नमी बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, मॉइस्ट कंडीशन बनी रहेगी, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं या पकड़ कर रखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं अगला, सीवेज डिस्पोजल या सीवेज के ऑक्सीडेशन के तौर पे भी जो ऑक्सीडेशन टैंक होता है वहां पर आप कई सारे एल्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्लोरेला है, क्लाइमेडोमोनास है और सेंडेस्मस है। इनका यूज किया जा सकता है सीवेज को डिस्पोज करने के लिए, जिससे सीवेज लेस पॉल्यूटेड हो जाएगा और फिर इसको रिवर में डिस्पोज किया जा सकता है। कुछ रेड एल्गी जैसे रोडोमेला, ये सोर्स हैं ब्रोमीन का, ब्रोमीन इनसे काफी ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। आयोडीन का सोर्स यहां पे फ्यूकस या लैमिनेरिया भी दिया हुआ है, दोनों ही ब्राउन एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। तो आयोडीन आपको मिल जाएगा किससे, फ्यूकस से और लेमिनेरिया से। इसी तरह से देखा जाए अजार या अगार हम लोग बोलते हैं, ये ऑब्टेन होता है रेड एल्गी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। अगर का यूज क्या है, दिस इज द पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड, और मिलता है किससे, बोला जाता है सीवीड्स। देखिए कॉमन नेम्स अदर एल्गी को हम लोग सीवीड्स ही कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जब टर्म एल्गी दिया था तो उसका मतलब ही था सीवीड्स। तो ये सीवीड्स या रेड सीवीड्स से मिलते हैं, जिन्हें ग्रेसिलेरिया या जिलेडियम कहा जाता है। इसका यूज क्या होता है, एक तो कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में, कल्चर मीडिया अलग अलग नाम है, ग्रोथ मीडिया हम कह सकते हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया, ग्रोथ मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया, मीडिया के प्रिपरेशन में, ठीक है। और इस पर आप क्या करा सकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ करा सकते हैं। अगर माइक्रोब की ग्रोथ करानी है, फंगस की ग्रोथ करानी है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है, तो आप अगार का इस्तेमाल करते हैं और कल्चर मीडिया का फॉर्मेशन करते हैं। जरूरी नहीं केवल अगार में ही ग्रोथ हो जाएगी, अगार के साथ और भी बहुत सारे केमिकल्स का आप यूज करेंगे तो कल्चर मीडिया का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ, इसके अलावा टिश्यू कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर में अगर हम लोग देखें, एज वेल एज एनिमल टिश्यू कल्चर में, तो वहां पर भी अगार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी अगार को आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, सोर्स ऑफ फूड के तौर पे फोटोसिंथेसिस, फूड सप्लीमेंट, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, हाइड्रोकोलाइड्स, सीवेज डिस्पोजल, सोर्स ऑफ ब्रोमीन, आयोडीन, साथ ही साथ अजार। इसमें से ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाइड्रोकोलाइड्स कहाँ से मिलता है, इसे ध्यान में रखना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।